जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बच्चों, नीट एस्पिरेंट के लिए इस टाइम पे स्ट्रांगनेस से खड़े होने का समय है। सबके पास ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि एनटीए ने नीट 2026 को कैंसिल कर दिया है। ये आपके लिए भी इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्षण है और हमारे लिए भी, एक शिक्षक होने के नाते हम भी इस खबर से बहुत बेचैन हैं। एनटीए के जब से लीक होने की खबरें आ रही थी, सबके अंदर बहुत प्रॉब्लम, बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था, लेकिन फाइनली एनटीए ने ये कदम उठाया है। तो बच्चों, अभी हम उस बात पे नहीं जाते कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा न्यूज़ हम नहीं देखेंगे। इस टाइम पे मीडिया पे न्यूज़ का अंबार लगा हुआ है और हम कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश में लगे रहें क्यों हुआ, किसने किया। तो बच्चों, इससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। ये तो एक समस्या जो हो चुकी है उसको हम सही नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को रीस्ट्रक्चर, अपने माइंड को फिर से रीवायरिंग करने की ज़रूरत है और अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। हाँ, गलतियाँ हुई हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है। जिन भी बच्चों ने 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रिपरेशन को दिए, सीरियसली प्रिपरेशन करी और जो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए थे, उनको फिर से एक बार करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर से वही एनसीईआरटी की बुक्स, फिर से वही क्वेश्चंस, फिर से वही प्रिपरेशन, फिर से उसी पोटेंशियल पे जाके काम करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों, अभी डीप ब्रेथ लें, एक दिन ऑफ लें और उसके बाद फिर से अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करें और इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करें। अब मैं आपसे कुछ एक पॉइंट साझा करूंगा कि बच्चों, जो एनटीए ने अपनी गलती मानी और कहा कि भाई जो हो चुका है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने वो पॉइंट्स दिए कि भाई स्टूडेंट्स के हित के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। तो बच्चों, आपके जानने वाली इस टाइम पे चीज़ें क्या हैं? रिकंडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें एनटीए ने हमसे साझा करी हैं? तो बच्चों, ये स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में तो केवल एनटीए ने बोला हुआ है कि ये आपके हित के लिए है। चलो ठीक है, हम मान भी लें। मेन बात है फोर्थ की रिकंडक्शन की प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, रिकंडक्शन में जो रजिस्ट्रेशन डेटा है, जो सेंटर अलॉटमेंट है, वो एज इट इज रहेगा। आपको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जो री रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको कोई फी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने एडवांस कोई फी पे कर रखी है तो वो रिफंड कर दी जाएगी, जो एनटीए यहाँ पे बता रहा है। उसके अलावा बच्चों, इसमें जो एनटीए ने बोला हुआ है कि एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड यूजिंग एनटीएज इंटरनल रिसोर्सेज, यानी कि जो एनटीए ने पहले एग्जाम कंडक्शन कराया था वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज से फिर से कराएगी। तो इस टाइम पे आपको जानने वाली बातें बच्चों ये हैं कि आपको फिर से कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली है और इसमें इस टाइम पे आपको केवल प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, उसकी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है। एक बात और एनटीए ने बताई है कि भी जो भी न्यूज़ आएंगी वो केवल एनटीए के वेबसाइट के थ्रू आएंगी। आपको किसी भी और सोर्स पे रिले नहीं करना है, केवल एनटीए के ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही चेक करें। जो भी एनटीए बताता है हमें वही उसी एजेंसी को भी फॉलो करना पड़ेगा रिकंडक्शन के लिए। अब इस टाइम पे हम कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसे फिर से वही बुक उठाएं, कैसे फिर से हम अपने अंदर वही जज्बा, वो जुनून लेके आएं। तो बच्चों, स्टार्टिंग में आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना शुरू करिए, फर्स्ट डे प्रिपरेशन करिए और अपने आप को फुल रिदम में ले आइए। कहीं ना कहीं जो बच्चे किसी कारणवश कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे थे, वो थोड़ा दूर रह गए थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की ज़रूरत है। या जिन भी बच्चों को लग रहा था कि काश मैं ये कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता, या किसी कारणवश उस टाइम पे जो एग्ज़ाम में पैनिक हो गए या फिर एग्ज़ाम में उस रिदम से काम नहीं कर पाए, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हमें सबसे पहले जो अपनी वीकनेसेस रही हैं, ठीक है, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे थे और जो हमारे वीक टॉपिक, वीक एरियाज थे, जो ग्रे एरियाज हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, उन ग्रे एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है। साथ में जो भी आपका टेस्टिंग रिदम था, जो आप मॉक टेस्ट आप कर रहे थे, वो मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूएशन में रखिए और उस मॉक टेस्ट के साथ साथ आप हर मॉक टेस्ट में एनालाइज करिए और जानिए कि कहां पर गलतियां अभी भी हो रही हैं। और जो मैंने जैसे बताया कि अपना 50% टाइम आप अपनी ग्रे एरियाज को दें और 50% टाइम अपनी टेस्टिंग को दें, जिससे आपका टाइम
बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी होता रहेगा और आपको ऐसा बर्डन जैसा नहीं भी लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पैनिक होने की सिचुएशन, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भाई जो अपने मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो भी अच्छा, भगवान के मन का है तो आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करे, आपके लिए अच्छा ही हो। और बच्चों, रीस्टार्ट इज मच मच ग्रेटर देन रिग्रेट। तो हमारे कम से कम मन में रिग्रेट तो नहीं रहेगा, और हम एंथुजियाज्म के साथ, इस उत्साह के साथ हमें फिर से लगना है। तो बच्चों, इस जर्नी में जैसे हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहते हैं, फिर से आपके साथ खड़े हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम उसी मजबूती के साथ अभी भी खड़े रहेंगे। उनको जो भी एकेडमिक नीड्स होंगी, जिस भी तरीके से उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, फिर एकेडमिकली जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अपनी तरफ से भरकस प्रयास करेंगे ताकि वो सारे रिसोर्सेज आप तक पहुँचाएँ। तो बच्चों, फोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करिए। थैंक यू।